हेलो एंड वेलकम टू ई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एंशियंट हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आता आपका पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। इसके बाद आता आपका मीजोलिथिक एज। इसके बाद आती है आपकी थर्ड एंड लास्ट नियोलिथिक एज। अगर हम इनके टाइम पीरियड्स की बात करें तो पैलियोलिथिक एज आपकी स्टार्ट होती है जब इंसान डेवलप होना शुरू हो रहा था। मतलब ये है कि जब इंसान 4 पाँव पे चलता था। अगर हम इसके एक जनरल टर्म की बात करें तो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। 2 मिलियन BC भी लिख सकते हैं, 3 मिलियन BC भी लिख सकते हैं। आपको ज़्यादातर किताबों में मिलेगा 2 मिलियन BC से लेके अराउंडली 10,000 BC तक। यहां तक आपकी चलती है पैलियोलिथिक एज। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है मीजोलिथिक एज। अगर हम मीजोलिथिक एज की बात करें तो इसका जनरल टाइम पीरियड है अराउंडली 10,000 BC से लेके अप टू 4,000 BC तक। इसके बाद आता आपका न्यूलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड चला था अराउंडली 7,000 BC से लेके अप टू 2,000 BC तक। अब हम धीरे धीरे पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बारे में सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों को यहां पे इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का इंट्रोडक्शन आपके सामने किया जाए। अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, इस टाइप के पत्थर आपका यूज होते थे पैलियोलिथिक एज में। आप इसमें देख सकते हो जो पत्थर हैं वो बड़े बड़े पत्थर हैं। पैलियोलिथिक एज में क्या था, इंसान यूज करता था बड़े बड़े पत्थर। इन पत्थरों को एक दूसरे पे मारकर इन पत्थरों में जो भी मतलब जिस भी तरह की इनकी शेप निकल कर आ जाती थी उस टाइप के पत्थरों को ही ये यूज करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली इनका साइज क्या होता था, कंपैरेटिवली लार्ज होता था। इसके बाद जैसे जैसे इंसान समय आगे बढ़ा, इंसान पहुंचा मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक एज में इंसानों ने क्या सीख लिया, पत्थरों को छोटा करना सीख लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, माइक्रो टूल्स थे। छोटे छोटे पत्थरों का ह्यूमन ने इस्तेमाल करना सीख लिया। इसके बाद आपका आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में यहाँ पे इंसान पत्थरों को, पॉलिश पत्थरों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पत्थरों में क्या है, चमक है। ये पत्थर क्या है, पॉलिश है। इस पूरे एज को हम स्टोन एज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस कंपैरेटिवली अगर हम पूरे एज की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन का जो फ्रेंडली टूल होता था वो पत्थर होता था, स्टोन होता था। इसी वजह से इस पूरे एज को हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। अब हम सीखेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, समझ लेते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टोन एज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को नोट से समझा दूंगा और आपको पूरी कंप्लीट PDF फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज, इसमें मैं आपको एक छोटी और चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। देखो आप लोगों ने पैलियोलिथिक एज में 3 चीज़ें और आ जाती हैं। पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए क्या है। सबसे पहला आता आपका लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसे आप अर्ली ओल्ड एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड स्टोन एज। तो आपका जो लोअर पैलियोलिथिक एज हो गया, मैंने आपको बताया अभी पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसे अर्ली ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं।
दूसरे नंबर पर आता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसे आप कह सकते हो मिडिल ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको आप कह सकते हो लेटर ओल्ड स्टोन एज। इसके बारे में देखो, टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं नोट्स में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा इसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे हटा देता हूं मैं कंप्लीट तरीके से। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, पहला आता है इसका टाइम पीरियड। जो इसका टाइम पीरियड चला था वो आपका चला था 2 मिलियन बीसी से लेके अप टू 10,000 बीसी तक। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, टाइम पीरियड तो इसका हो गया। यहाँ का मतलब जैसे अगर हम बात करूँ इस एज में टाइम कैसा था, मतलब आप लोगों का अगर हम बात करें जो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है 2 मिलियन बीसी से लेके है, मतलब कई लाख साल पुराना है। ठीक है, और कब तक है, 10,000 बीसी तक है। अगर हम कई लाख साल पुराने की बात करें तो इस टाइम पे क्या थी, एक आइस एज थी। तो इस टाइम पे आइस एज थी। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जनरली क्या होता है स्टोन एज से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि आइस एज किस टाइम पर आई थी, तो वो आई थी आपकी पैलियोलिथिक एज में आई थी। आइस एज का मतलब क्या होता है, ये आपका मान लो अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारी बर्फ जम जाती है, इसे हम बोलते हैं कंप्लीटली आइस एज हो जाना। जब पूरा अर्थ पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीटली आइस एज का होना। इस टाइम पे क्या था, अगर हम लाखों साल पुरानी बात करें तो इस टाइम पे क्या थी, आइस एज थी, मतलब अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ थी, इसे हम बोलते हैं आइस एज। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपका इसका पैलियोलिथिक एज में आइस एज आती है। दूसरा आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात मैं बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसी टाइम पे फायर का यूज़ हुआ था। फर्स्ट टाइम अगर फायर की डिस्कवरी की बात करी जाए तो फायर का इन्वेंशन आपका पैलियोलिथिक एज में ही हुआ था, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे टूल किस तरह के इस्तेमाल होते थे, टूल्स किस तरीके के इस्तेमाल होते थे। अभी मैंने आप लोगों को टूल्स के बारे में आप लोगों को दिखाया था, मैंने टूल्स की फोटो, आप लोगों ने देखा यहाँ पे पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पैलियोलिथिक एज भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी आप लोगों की। पहले आपकी आई थी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर आती है आपकी अपर पैलियोलिथिक एज। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पैलियोलिथिक एज आगे आगे बढ़ी, तो इंसानों ने क्या करा था, पत्थरों को छोटी छोटी, आपने यहाँ पे देखा होगा पहले बड़े पत्थर थे, बाद में नोकीले होने स्टार्ट हो गए। तो जिस तरीके से पैलियोलिथिक एज आगे बढ़ी, वैसे वैसे इंसानों ने पत्थरों में थोड़ा सा क्या करना इस्तेमाल करा। पत्थरों को आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, पत्थर पूरे के पूरे बड़े पत्थर हैं, लेकिन आप आगे जाने वाले टाइम पे देखोगे, जैसे ये अगर आप इमेजिन करो तो आप इसे कह सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसे आप कह सकते हो एक लोअर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे क्या था, बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, ये अगर हम इस वाली लाइन को मान लें, अगर हम एज्यूम करके चलें कि ये वाली लाइन आपकी होगी मिडिल पैलियोलिथिक एज, आप इसमें देख सकते हैं कि पत्थरों को ना थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा नोकीले हैं, और अगर हम ऊपर वाली तरफ चलें तो ये ज़्यादा नोकीले हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे नोकीले कैसे करे गए। तो इसके बाद आता है आपका अपर पैलियोलिथिक एज, तो इसे आप कह सकते हो लोअर पैलियोलिथिक एज, इसे आप कह सकते हो मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसे आप कह सकते हो अपर पैलियोलिथिक एज। पहले आ गया आपकी लोअर, फिर आ गई मिडिल, फिर आ गई आपकी अपर। तो अगर देखो क्या था, इंसानों ने क्या सीखा इस टाइम पे, अपर पैलियोलिथिक एज में जब लोअर पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बाद में इन्होंने क्या करा, एक बड़े पत्थर को दूसरे बड़े पत्थर पे मारा और पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पत्थरों में एक ब्लेड टाइप की शेप आ गई। तो धीरे धीरे किस तरीके से इन्होंने क्या करा, इसे मैं एक रफ कर देता हूँ, सॉरी गलती हो गई। हाँ हाँ, तो इंसानों ने क्या करा, एक बड़े पत्थर को, मान लो एक बड़ा पत्थर लिया, उसे दूसरे बड़े पत्थर के ऊपर मारा। तो इससे क्या हुआ, इन पत्थरों में आपस में टूटना शुरू हो गए। तो जब ये टूटे तो इनमें क्या हुआ, एक ब्लेड टाइप की शेप बन गई।
तो इसी को ही इन्होंने क्या करा, आगे आने वाले टाइम पे आपका लोअर से जैसे जैसे ये अपर की तरफ बढ़े, वहाँ पे इन्होंने इस तरह के पत्थर इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए। आप नोट्स में देखोगे कि उसमें लिखा हुआ है कि हैंड एक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा, मतलब हाथ में ही अपने हाथ को लिया और पत्थर को इस तरीके से परसाया कि कुल्हाड़ी की तरह काम करना इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। इसे हम बोलते हैं हैंड एक्स का इस्तेमाल करना। दूसरा इन्होंने क्या करा, पत्थरों को ब्लेड टाइप का शेप दे दिया, नोकीले पत्थर बना दिए एक दूसरे पे मार के। इस टाइप के पत्थरों का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू करा, इसमें आपका पैलियोलिथिक एज में। ये तो हो गया आपका टूल्स के बारे में। इसके अगर हम बात करें इनका लाइफस्टाइल कैसा था, अगर हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो देखिए इसमें आता है आपका, ये जो थे ना, ये तो हम सभी जानते हैं ये हंटर्स थे, मतलब शिकार करते थे। हंटर्स तो थे, लेकिन साथ साथ में क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे। फूड गैदर भी कह सकते हैं, ठीक है। फूड गैदर का मतलब समझ लीजिए पहले एक बार। देखो फूड गैदर का मतलब ये नहीं होता कि फूड को प्रोड्यूस करना, ये कोई अनाज वनाज तो इन्हें एग्रीकल्चर की तो कोई नॉलेज थी नहीं। हाँ एक ही चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा, एग्रीकल्चर की इन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो पैलेलिथिक के जो इंसान थे, पीपल्स जो थे, इन्हें एग्रीकल्चर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इनका काम क्या था, ये हंटिंग करते थे, दूसरा फूड को गैदर करते थे। फूड को गैदर करने का मतलब ये होता है कि मान लो अब ये जंगल की तरफ गए तो इन्होंने देखा कोई से पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, किसी का भी इन्होंने पेड़ देखा या फिर जंगली पेड़ कोई सा भी देखा, इन्होंने क्या करा, उन्हें तोड़ा, फूड को गैदर कर लिया, या फिर कोई हंटिंग करी, शिकार करा, उस फूड को गैदर कर लिया अपने आने वाले समय के लिए। तो इसे हम बोलते हैं फूड को गैदर करना, ठीक है। ये क्या करते थे, फूड को गैदर कर लेते थे। इसके बाद आपका आता है, अगर हम इनकी लाइफस्टाइल की बात करें, क्या नोमेडिक थे, मतलब इनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर शेल्टर नहीं था। ये क्या करते थे, ये मतलब अगर हम बात करें, सॉरी, नो सेटल लाइफ, मतलब इनकी कोई लाइफ जो थी ना सेटल नहीं थी पूरी तरीके से, ये कह सकते हैं हम इनकी। इसके बाद आता है इनको, मैंने आपको बताया इनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये रहते कहाँ थे, ये रहते थे गुफाओं में, केव में रहना पसंद करते थे। पसंद क्या करते थे, मतलब इनकी जगह वही थी। अगर हम बात करें इनके जो एक अवशेष की बात करें तो यहाँ पे क्या मिला, केव की पेंटिंग के अंदर ना इनके अवशेष मिलते हैं कि हमें अगर हम बात करें पेलियोलिथिक एज के बारे में कहाँ से ज़्यादा अच्छे से पता चला है, जो यहाँ एक केव में रहते थे ना वहाँ पे लोग पेंटिंग का करते थे। तो केव की जो हम पेंटिंग्स देखते हैं, ये मैं आप लोगों को आ जाने वाली इमेज में दिखा दूंगा। तो केव में पेंटिंग से इनके बारे में पता चला है। अब अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करूँ ना, तो देखो इंपॉर्टेंट साइट्स तो इसमें कुछ नहीं आती। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताऊं तो इसमें जो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइट्स है वो आपके सोहन वैली है, जो अब प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में आती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, पाकिस्तान में है। तो सोहन वैली ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट साइट्स है पैलियोलिथिक एज की। लेकिन आप लोगों को कोई भी साइट्स इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कोई भी चीज़ें जरूरी नहीं है, स्टोन में साइट्स याद करना जरूरी नहीं है। बस एक बात याद रख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ICGC के टाइम पर आई थी। फायर का यूज सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में हुआ था। दूसरा, इनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, ये केव में रहना पसंद करते थे। और इनके जो इमेजेस हैं, मतलब किस तरीके से केव में इन लोगों ने पेंटिंग करी है, यह आप लोगों को इसमें ही देखने को मिलेगा। चलो मैं आप लोगों को इमेजेस में दिखाई देता हूँ किस तरीके से ये लोग रहना पसंद करते थे। देखो सबसे पहले आपका आता है, हाँ देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया केव में क्या थी, अभी गुफाओं में क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। पहले तो आता है देखो गुफाओं में कैसे रहते थे, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक अगर इंसानों को मान लें तो ये आप पीछे केव देख सकते हैं। तो क्या करते थे, केव में रहना पसंद करते थे। पसंद मैंने आप लोगों को बताया पसंद क्या करते थे, इनके पास जगह यही होती थी केव में रहने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर आता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो गुफाओं में चित्रकारी करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जानवरों के तस्वीर बना रखी है किस तरीके से इन्होंने। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, पॉइंट्स बताया था, इस टाइम के पॉइंट को हम पैलियोलिथिक एज में आइस एज आई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरफ बर्फ आपको दिख रही होगी और ये सारे के सारे मिलकर गैदरिंग करके हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है, मैंने आप लोगों को एक बार पॉइंट्स बताया था कि इसी टाइम पे फायर का इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब जो भी अपने लिए भोजन वोजन होगा वो तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, आपका पैलियोलिथिक एज आपका खत्म हो गया है। इसके बाद आपका आता है मीजोलिथिक एज। अब हम एक बार मीजोलिथिक एज के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। मीजोलिथिक एज, या फिर आप इसे कह सकते हो
मिडल स्टोन एज। देखो मीजोलिथिक एज को एक नाम से और जाना जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपके बारे में जानना जरूरी है। इसी को हम एक ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रांजिशनल फेज भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशनल फेज क्यों कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सबसे पहले आई थी आपकी पैलियोलिथिक एज, इसके बाद आई थी आपकी मीजोलिथिक एज, फिर आती है आपकी न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज की तरफ बढ़ना मीजोलिथिक एज की दौरान से, तो इसे हम बोलते हैं, इसीलिए इस वजह से कहा जाता है इसे ट्रांजिशन फेज, क्योंकि इसी के दौरान क्या था, अगर मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था पैलियोलिथिक एज में क्या थी, आप लोगों की आइस एज थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से एक आइस क्या था, आइस हटनी, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे, समय आगे बढ़ा, क्लाइमेट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा, जिसकी वजह से अर्थ क्या हुआ, वार्म होने लग गया पहले के कंपैरिजन में। पहले क्या थी, आइस एज थी, पूरी तरह बर्फ जमी थी, तो पूरा पूरा मौसम क्या था, ठंडा था। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट आगे गर्म होना स्टार्ट हुआ, क्लाइमेट में चेंज आना स्टार्ट हुए, तो अर्थ गर्म होने लगा, वार्म होने लगा, और बर्फ क्या हुई, धीरे धीरे पिघलने स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, अगर हम देखें जब बर्फ पिघलने लगी, तो जो फ्लोरा और फौना होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल्स होते हैं, इनकी क्या हो गई, ग्रोथ ज़्यादा होने लग गई एज कम्पेयर टू आइस एज के हिसाब से। तो इंसानों ने क्या देखा, यहाँ से इन्होंने क्या करा, आइस एज से बदल के जैसे आइस एज हटी, और प्लांट और एनिमल का इन्होंने देखा कि भाई प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो करने लगे और एनिमल का रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा, एनिमल भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस होने लग गए। तो इनके पास क्या हुआ, फूड को गैदर करने की समस्या भी सोल्व होने लग गई धीरे धीरे, और फूड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लग गया निकले। तो इस वजह से इसी फेज को कहा जाता है ट्रांजिशन फेज। यहाँ से पैलियोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज के बीच में जो आया आपका मीजोलिथिक एज, इसी ट्रांजिशन फेज को ही आप कहते हो मीजोलिथिक एज। ठीक है, अब एक बार इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें टूल्स के बारे में, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले टूल्स के बारे में बताया था। इसमें हम छोटे छोटे, आप देख सकते हो पत्थरों को छोटा छोटा कर दिया गया है, इस एज को ही आप मीजोलिथिक एज कहते हो। ठीक है, अब टूल्स आप समझ चुके हो, साइट्स इसमें इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं अभी डिस्कशन करने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जानने की जरूरी है। जैसे हम अगर हम ट्रांजिशनल फेज की बात करें मीजोलिथिक एज में, जैसे जैसे इंसान क्या करे, आगे बढ़ने लगा, मीजोलिथिक एज की तरफ आया, इंसानों ने क्या देखा, हर एक एनिमल क्या होता है ना, जैसे अगर हम बात करें ये पहले किसका शिकार करते थे, पहले तो ये अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, पैलियोलिथिक एज में तो ये हर तरह की हंटिंग करते थे, इनके सामने कोई भी जानवर आ जाए उसे मारा खा गए। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा और इंसान आगे, मतलब मैंने बोला ना अभी प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लांट्स का भी और एनिमल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गए, तो इससे क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ पे ध्यान दिया। जैसे ये एनिमल्स होते हैं, आप देख सकते हैं इनके पास एक डॉग बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ देखी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इनके लिए खतरा नहीं होते हैं। मतलब अगर एक कुत्तों की बात करी जाए, डॉग्स की बात करी जाए, तो डॉग से ह्यूमंस को इतना खतरा नहीं होता है। तो ये चीज़ जिस तरह से इन्होंने सीख ली, तो इन्होंने क्या करा, कुत्तों को, बिल्लियाँ, भेड़े, इस तरह को इन जानवरों को, गायों को पालना शुरू कर दिया। इससे इनके दो फायदे हो गए। पहला तो ये फूड गैदरिंग की समस्या को उनको सोल्व होने लग गई। जैसे मान लो, सपोज करो पहले क्या करते थे, अगर ये फूड को गैदर करते थे, मान लो अगर इन्होंने कोई शिकार करा और शिकार करके लाए, उन्होंने अपने लिए आने वाले टाइम के लिए उस शिकार को रख दिया खाने के लिए। अब क्या होता था, एक दो दिन तक तो वो शिकार ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तो वो जो भी शिकार होगा इनका सड़ने लगेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन जानवरों को पालना शुरू भी कर दिया। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, जानवर हैं, भेड़ें हैं, बिल्लियाँ होंगी, गाय होंगी, तो इन्होंने क्या करा, इस तरह के जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, ताकि इनको फूड की गैदरिंग की समस्या भी सोल्व हो जाए, और दूसरा इनको ह्यूमन फ्रेंडली लगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लास्ट न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, न्यूलिथिक एज। देखो इसमें क्या था, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या था, पॉलिश्ड पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था, पॉलिश स्टोन का इस्तेमाल होना इसमें स्टार्ट हो गया था। तो इसी वजह से इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे क्या था, इंसानों ने तरक्की करनी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे।
पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग गए थे। फर्टिलाइजर का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें याद रखना। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, पोल्ट्री करने लग गए थे, और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तरफ ही बढ़ने लग गए थे। इसी टाइम पे ही क्या था, आपका व्हील की डिस्कवरी हो गई थी। व्हील की डिस्कवरी भी इसी टाइम पे हुई थी। और अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा था, लोगों को पालना स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम बात करें एविडेंस की, यहीं इसी टाइम पे ही माना जाता है कि अगर हम एविडेंस की बात करें, इसी टाइम पे ही आप लोगों को माना जाता है कि डॉग्स के एविडेंस इसी टाइम नियोलिथिक एज में ही आप लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, डॉग्स के एविडेंस इसी टाइम पे देखने को मिले हैं। डॉग्स हो गए, पिग्स हो गए, इस तरह के एविडेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर हम इमेजेस से बात करें, इमेजेस से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी टाइम पे क्या हुआ, व्हील की डिस्कवरी हुई। व्हील की डिस्कवरी इसी टाइम हुई। इसी टाइम पे क्या, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने लग गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में देखी गई स्टोन एज में। अब ये आता है आप लोगों का, हमने इस वीडियो में स्टोन एज को पूरा तरीके से पढ़ लिया। अब एक बार मैं आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूं कि नोट्स में भी देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो था एक समझने के ओवरव्यू हो गया, लेकिन एक नोट्स भी पता होने चाहिए नोट्स में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपका आता है नोट्स की, अगर हम बात कर लें नोट्स में आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आपका आता है स्टोन एज। स्टोन एज का दूसरा नाम होता है लिथिक एज, जो कि आप लोगों का 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड चल रखा है आप लोगों का अराउंडली 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी। मीजोलिथिक का दिखा रखा है 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी। नियोलिथिक का आप लोगों का दिखा रखा है 7,000 बीसी से लेके अराउंडली 2,000 बीसी। अगर हम पहले की बात करें, पहले के लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरर थे। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या आता था, हंटर थे, फूड गैदरर थे। दूसरे की अगर बात करूं तो दूसरे में क्या थे, तुम्हारे मीजोलिथिक एज में हंटर थे और हर्डर थे। ठीक है, फिर आता आपका न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक का मतलब होता है, इसमें क्या था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो गया था। अगर हम मीजोलिथिक एज की बात करें, टूल किस कौन कौन से इंप्लीमेंट टूल होते थे कि यहाँ पे एक नॉर्मल पत्थर आते थे। दूसरे में क्या था, माइक्रो टूल, मतलब छोटे छोटे से टूल होने लगे थे। तीसरे में बात करें न्यूलिथिक आता थे, पत्थरों को, पॉलिश पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज के बारे में हमने पत्थरों के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है, फोटो में, इमेज में आपको दिखा रखा है। इसके बाद आपका आता है पैलियोलिथिक एज में अगर हम बात करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैलियोलिथिक एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। इनका टाइम पीरियड दे रखा है अप टू 1 लाख बीसी तक चला था। 1 लाख बीसी से लेके मिडिल पैलियोलिथिक चला था अप टू 40,000 बीसी तक। अपर पैलियोलिथिक एज जो चली थी वो चली थी आप लोगों की 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। हो सकता है आपकी किताबों में थोड़े से डिफरेंट दे रखे हो, तो इसमें आप पैनिक नहीं होंगे, मैंने आपको बता रखा है डिफरेंट बुक में डिफरेंट भी दे रखे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, ओल्ड स्टोन एज। इसका जो टाइम पीरियड था आपको 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चला था। अगर फीचर्स की बात करें तो इस एज को आइस एज के नाम से भी जाना जाता है, पार्ट ऑफ आइस एज। ये आइस एज का पार्ट थी, मैंने आप लोगों को थोड़े पहले बताया। इसी टाइम पे फायर का यूज ऑफ फायर, अगर हम बात करें, यहाँ पे दिखा देखो, आइस एज का पार्ट है, और दूसरा फायर का इस्तेमाल भी इसी टाइम पे हुआ था। अगर हम बात करें कि किस कौन कौन से टूल का इस्तेमाल हुआ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हैंड एक्स का इस्तेमाल होता है, मतलब हाथ में ही पत्थर को इस तरीके से फंसा के हाथ को एक्स की तरह इस्तेमाल करना। फ्लेग, ब्लेड, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल इसी टाइम हुआ। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, किस तरह का इनका ऑक्यूपेशन था, तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, हंटिंग करते थे, हंटर थे, और दूसरा फूड को गैदर करते थे। तो अगर हम बात करें कि लाइफ से नो सेटल, इनकी जो लाइफ थी सेटल नहीं थी, एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को, जो पैलियोलिथिक एज के जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी। इसके बाद अगर हम बात करें इनका जो अगर हम बात करें, केव में रहते थे, शेल्टर इनका केव थी, और केव में इनको पेंटिंग्स के बारे में हमें यहाँ से इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, केव पेंटिंग हमें इन्हीं में तुम्हारा पैलियोलिथिक एज के टाइम पे केव पेंटिंग देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैंने आपको बताया है, ये आप देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, देखो पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था, केव में किस तरह से पेंटिंग होती है, और आइस एज में किस तरीके से हंटिंग करते थे। यहाँ पे केव में किस तरीके से रहते थे, और किस तरीके से फायर का पहले टाइम पे ही पैलियोलिथिक में ही डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज की अगर हम बात करें
तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड चला था वो चला था आपका 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। इसी में आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट में चेंज होने लगा था, जो अर्थ क्या था वार्म होने लगा था और क्लाइमेट में चेंज आने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट में क्या देखने को मिला, आपको चेंजेस देखने को मिला फ्लोरा एंड फ्ला में। मतलब होता है एनिमल और प्लांट एंड एनिमल में आप लोगों को मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होने देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो इसी फेज को आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशनल फेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम टूल की बात करें तो यहाँ पे जो साइज था ना टूल का, मतलब पत्थरों का जो साइज हो गया था आपका स्टोन का, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद आता है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइज दे रखे हैं, बस रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे पत्थरों की इमेज दे रखी है, किस तरीके से टूल का छोटा छोटा टूल का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आता है इसका लाइफस्टाइल कैसा था। यहाँ पे इस टाइम के मीजोलिथिक एज के जो पीपल थे वो एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, इसके बारे में हमने डिस्कशन करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुत्ता है, गाय है, भेड़ें होंगी, तो इस तरीके से लोग रहना इस्तेमाल करते थे लोगों ने। इसके बाद आपका आता है न्यूलिथिक एज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो न्यूलिथिक एज है इसका जो टाइम पीरियड चला था ये चला था आप लोगों का 7,000 बीसी से लेके अराउंड 2,000 बीसी तक। इस टाइम पे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिश्ड स्टोन का इस्तेमाल करना इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी टाइम पे ही आप लोगों को देखो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मिलेगा, पोल्ट्री एग्रीकल्चर का यूज इस टाइम पे होने लग गया था। ठीक है, तो इसके बाद आता है, अब टाइम भी काफ़ी हो गया है थोड़ा सा, अब हम बात करें व्हील की डिस्कवरी भी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हील की डिस्कवरी भी आपकी मीजोलिथिक एज में ही हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से याद रखना कौन सी डिस्कवरी किस टाइम पे हुई थी। जैसे आइस एज किस पार्ट में आया था, तुम्हारी फायर की डिस्कवरी कौन से एज में हुई थी, और तुम्हारा व्हील की डिस्कवरी किस एज में हुई थी। इसके बाद आते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इन्हें एक बार रीड कर लेना। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिश्ड मेटल का इस्तेमाल करा गया, मैंने आपको बताया था न्यूलिथिक एज में। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे व्हील की डिस्कवरी हुई थी इसी टाइम पे। यहाँ के लोग बाग कैसे थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया, इस फोटो में दिखाया गया एग्रीकल्चर भी हो रहा है साथ साथ, और पशुपालन भी दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, कुछ किताबों में आप लोगों को स्टोन एज के अंदर ही मिलेगा, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो स्टोन एज का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टोन एज जो आपकी खत्म हो गई थी वो अराउंडली 2000 बीसी के बीच में खत्म हो गई थी। जो चैल्कोलिथिक एज है इसी को एज को ना एक नाम से हो जाना था, ट्रांजिशनल फेज भी कह सकते हैं, जो कि आप लोगों का चला था। ट्रांजिशनल फेज इस वजह से बोल सकते हैं क्योंकि स्टोन एज से किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, इसके तो इस बीच के फेज को ही हम ट्रांजिशनल फेज भी कह सकते हैं। तो जिसका टाइम पीरियड था ना ये आप लोगों का चला था 3000 बीसी से लेकर अराउंडली 10,000 बीसी के बीच में। ठीक है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हम फर्दर जानेंगे। तो इस फेज में ही आप देख सकते हो, इसी फेज के अंदर ही आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा। तो इस टाइम पे क्या था, इसे स्टोन एज इस वजह से काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इस टाइम पे ना कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, तो इस वजह से इसे हम स्टोन एज के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो याद रखना स्टोन एज में सिर्फ 3 ही साइड्स थी। ठीक है, तो इसके गलती हो गई, हाँ। तो अब क्या आता है इसके बाद, देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये बस एक बार पढ़ लेना। बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसकी कंप्लीट फाइल में आप लोगों को पीडीएफ फाइल, जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए स्टोन एज आपका पूरा हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टोन एज पूरा हो गया, अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।